ये बता दें कि आप सीनियर वकील भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सीनियर तरीन वकील भी हैं। ये बताएं कल क्या वाकया पेश हो गया? आप यही पंजाब पुलिस किस तरह से चपेड़े खाती है, यही देखिए पंजाब पुलिस ये हमारे फौजी बड़े भाइयों से अफसोस चपेड़े खाती है। आप तो सही आप कह रहे हैं, इतनी बड़ी प्राइवेट कम्युनिटी। खुसरों से चपेटे खाती है, आप ये भी कहना। देखिए ये सही सही बात है। देखिए मेरी बात सुने आप, ये जो पहले कह कोर चुकी कमेटी से भी हूँ, निकाल ये दिया, सारा कमेटी से भी ना निकल देखें देखें आपने देखें इस वक्त इमरान खान जेल में है, हम कोर्ट से निकल रहे हैं सारा दिन। और भी बहुत लोग जेल में हैं, जेल में भी हैं उनकी फैमिलीज। सुबह मुझे फ़ोन आए हैं 3-4 जो कैदी हैं, उनकी एक की माँ का फ़ोन आया है जो बड़ी परेशान थी। अगर ये सारे काम, असली काम जो है, इनका ख्याल रखने लग जाएं और ये ओहदे शोदों की जब जंग ख़त्म कर दें, यकीन करें अल्लाह ताला इनको बहुत अच्छा सुकून भी देगा और रास्ता भी सही होगा। और ये करना चाहिए इस वक्त, कैदियों का ख्याल रखें और उनकी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। सिर्फ ये काम कर लेना, यकीन करें अल्लाह ताला के लिए ये बहुत ऊंचे इनके दर्जे हो जाएंगे। मरूम साहब कहते हैं कि मैं जो इनके पार्टी के लिए किया है मुझे ये सिला मिला है, तो देखें अगर पार्टी के लिए किया है ना, ये अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, उसका सिला नहीं मिलना चाहिए। ये कुर्बानियाँ होती हैं और ये आप अपने मुल्क के लिए सबको करना है। ये नहीं होता कि मुझे फ़ौरन कोई रिवॉर्ड मिले, रिवॉर्ड की नहीं सियासत होती। बात सारी ये होती है कि आप अपने मुल्क की खिदमत करें। ये तो हर एक की ड्यूटी होनी चाहिए कि अपने मुल्क की खिदमत करें। और ये जो मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये सारा कुछ अगर रोक के सिर्फ ये सोच लें कि हमारा मुल्क कितनी मुश्किल में है इस वक्त, इकोनॉमिक मुश्किलात हैं, और पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जो यहाँ पे जो हमारी माशत है उसको, जो मसाइल आने वाले हैं उसकी बात करें। सारे ज़रा इस पे फोकस करें, ये ओहदे शोदे सब छोड़ दें। जिस दिन ये ओहदों की बातें ख़त्म हो जाएंगी, यकीन करें बहुत चैन आ जाएगा और लोग अपने मुल्क के ऊपर फोकस करें। यही मैं कह सकती हूँ और कुछ नहीं। मलिक साहब, आज 9 मई है और 9 मई के हवाले से अभी तक जो है वो जुडिशल इंक्वायरी जो आज़ादाना बननी थी वो अभी तक नहीं बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है कि 3 CCTV फुटेज चाहिए हमें। जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की GHQP और कोर कमांडर हाउस की, उसमें पता दिखाया जाए कि कौन कौन लोग मुलव्वस थे, तो वो फुटेजेस अभी तक मंजरनामे पे नहीं लाई जा रही। और दूसरी तरफ डिमांड रखी जा रही है कि अच्छे बच्चे की तरह आप माफ़ी मांगे, आपको माफ़ भी कर दिया जाए। देखिए पहली बात तो कि मेरे तरफ सिविल सोसाइटी से मैं सिविल सोसाइटी हर किस्म की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करती है। वो तशद्दुद रियासत करे, कोई इंडिविजुअल करे, कोई सियासी पार्टी के वर्कर हो या किसी भी तबका फ़िक्र से लोग तल्लुक़ रखते हो, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि आज अभी जो 9 मई के हवाले से जिस किस्म की चीज़ें आ रही हैं और डिमांड्स आ रही हैं कि 9 मई पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो वाकई बनना चाहिए, इसलिए कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब आपने देखा होगा कल लाहौर में पुरअमन वकला सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, रियासत ने उनको जबर के साथ, तशद्दुद के साथ, टीयर गैस के साथ रोका। तो इसका मतलब ये है कि जो 9 मई वाले दिन जो लोग तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला तय कर के जा रहे थे, क्या उनको रियासत रोक नहीं रही थी? जो जिनाह हाउस है उसके सामने बिल्कुल CCPO की रिहाइश गाह है, उससे पहले कुर्बान लाइन आती है, उससे पहले थाना लिबर्टी आता है, उससे पहले थाना शादबान आता है। तो उस वक्त IG पुलिस, CCPO या कंसर्न इदारे कहाँ थे? क्या जो अभी भी हम डेली कैंट में जाते हैं तो हमें कहा जाता है अपने शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं, तो हम चेक कराने के बाद ना तो आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, अगर वो सच जानना चाहते हैं और वो जुडिशल इंक्वायरी का कह रहे हैं, वीडियो फुटेज का कह रहे हैं, अरबों रुपए का अगर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी फुटेज मांग रहे हैं, तो रियासत को देनी चाहिए। अब पार्लियामेंट अगर जैसी भी आ गई है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे अगर एक पार्लिमानी कमेटी ही बना दी जाए, उसके साथ कुछ कंसर्न लोगों को जोड़ दिया जाए, अगर ये एक चीज़ें सामने आ जाती हैं तो हमेशा हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म हो सकता है। और जो कहा जा रहा है कि जी माफ़ी मांगी जाए, आप एज ए वकील जो हैं ये बताएं कि ये जो 9 मई का बेनिफिशरी होता है, किसी ना कोई वाक़या जो होता है उसका कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, आप किसको बेनिफिशरी? देखिए पहली बेनिफिशरी तो इसकी रियासत है, दूसरी बेनिफिशरी इसकी जो PDM की हुकूमत है वो है। ये तो वो लोग जो 9 मई में आए थे, आज साल हो गया है उनके, तो अब पाकिस्तान की तारीख में इतने लंबे जो जुडिशल भेज दिया जाता है वो कभी भी नहीं हुआ। तो जो बेनिफिशरीज़ हैं उन पर भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था कि उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त के जो मिनिस्टर इंटीरियर थे राना सनाउल्लाह साहब, जो बाकी जो लोग थे
जो लॉ मिनिस्टर वगैरह थे, इन सब पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था कि उनकी हुकूमत के होते हुए इतना बड़ा सान्या कैसे हो गया। लोग तो सेंसिटिव तस्रीबात थी या रैशगाहें थी, वहाँ तक कैसे पहुँच गए। इतनी बड़ी तादाद में तो लोग नहीं थे, उनको रोका जा सकता था। तो ये जुडिशल कमीशन बिल्कुल आना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और वो पार्टी जिस पर इल्ज़ाम आता है उसका इल्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी लोगों की आरा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी माफ़ी मांगी जाए, अगर हक और सच सामने आएगा तो माफ़ी तब मांगी जाएगी ना, जब उसके पीछे कोई साजिश हो, और कोई साजिश करने वाला शायद कोई और हो, और जो इदारों को बदनाम करना चाहता हो। लेकिन ये जो फ़ौज है हमारी अपनी फ़ौज है, ये जो बच्चे हैं हमारे अपने बच्चे हैं, जो शहीद हैं हमें बड़े प्यारे हैं, जो शहीद शहदा के वर्षा वो हमें बड़े प्यारे हैं। ये हमारा इदारा है, इसके बगैर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका बड़ी मुश्किल है। अगर इस इदारे पे कोई हर्फ आएगा तो हम पे हर्फ आएगा, पाकिस्तान पे हर्फ आएगा। और वैसे भी पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको इस किस्म के जो है ISPR के डीजी उनके स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ये सियासी लोगों का काम होता है कि 9 मई को जो ख़त लिखा गया था उसमें क्या हक़ाइक़ थे, क्या पाकिस्तान का करदा काम किया गया था, ज़्यादा किया गया था, ये सियासी लोगों को काम करने दीजिए। फ़ौज का काम सरहदों का दिफा है, और उसी का उन्होंने आइन के तहत हलफ उठा रखा है। अच्छा, ये बता दें कि आप सीनियर वकील भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सीनियर तरीन वकील भी हैं। ये बताएं कल क्या वाकया पेश हो गया? आप यही पंजाब पुलिस किस तरह से चपेड़े खाती है? देखिए पंजाब पुलिस ये बड़े अफसोस, आप सही कह रहे हैं, खुसरों से चपेड़े खाती है, आप ये भी कहना। देखिए ये सही बात है कि ये एक अफसोस की ये बात है कि ये जो ग्रुप था जिसको मारा गया, वकील तो खैर किसी ग्रुप के होते नहीं, काले कोड में होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वो नून लीग के इलेक्टेड थे, नून लीग के सपोर्टेड थे। जो इस वक्त जो वाकई वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारा अल-हसन भून के ग्रुप के थे। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुनीर भट्टी और उनके जो रफ़ाकार हैं उन पर लाठियाँ बरसाई जाएंगी, और बाहर वकला पर जो लाठियाँ बरसाई गई हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे भाई हैं, काले कोट वाले हैं, और उनका किसी भी ग्रोह से तल्लुक़ हो। ये बुनियादी तौर पर जो मॉडल टाउन में कोर्ट शिफ्ट की गई थी उससे ये काफ़ी अरसे से ये एक तहरीक चल रही थी। फिर जब मुनीर भट्टी साहब थे तो उनके बाद आना था शहजाद मलिक साहब ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊँगा तो मैं इस मसले को देखूँगा। लॉयर ने वो उनके कहने पर ये जो अपनी तहरीक थी मुलतवी कर दी थी। अब वो कह रहे थे कि हमारे मुतालबात मानें। अब वो उन मुतालबात के हक़ में जो लाहौर हाई कोर्ट की रैली थी मुनीर भट्टी साहब की क़यादत में, लाहौर हाई कोर्ट आ रही थी, लाहौर बार की क़यादत लाहौर हाई कोर्ट आ रही थी अपने मुतालबात के हक़ में। वो सब कोई प्रोसेशन करना चाह रहे होंगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ मेरे ख्याल है कि जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा को और IG को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि उन्होंने अब जिस क़ुव्वत के साथ पंगा लिया है, ये तो मुशर्रफ को घर भेजने वाले हैं।